हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि बीच में ना मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था और मैं लिटरली बोलूँ तो मैं करना व्लॉग भी बनाना भूल जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा बीच में बिज़ी हो गई थी, तो अब फिर से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और अब फिर से मैं कंटिन्यू रहूँगी, अपने व्लॉग्स डेली बनाऊंगी। जो भी कहीं भी जाऊंगी आऊँगी, कुछ भी करूँगी मैं, जैसे आपको पहले दिखाती थी ऐसे मैं फिर से दिखाऊंगी। तो गाइज़ अभी मैंने इवनिंग से स्टार्ट करा है, क्योंकि अभी मेरे को जाना है ट्यूशन। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 4 और मैं अभी ट्यूशन जाऊँगी 5 बजे। आप लोगों ने अगर मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता है मैं 5 बजे के अराउंड इवनिंग में जाती हूँ ट्यूशन। और ये रही मम्मी, वो रही फ़ोन चला रही है। और ये रहा मेरा डुगू जिमो, ये रहा। तो गाइज़ अभी तो ये बहुत ज़्यादा खेल रहा था, बट अब इसने देख लिया ना कि मैं फ़ोन पे कुछ मतलब फ़ोटोज़ या वीडियो वगैरह करी, तो इसलिए अब ये शांत बैठ गया है। तो गाइज़ अभी ना मम्मी बनाएगी मेरे बाल, क्योंकि ना खोल के सर्दियों में ना खोलो और वुलन के कपड़े पहनो ना काफ़ी ज़्यादा उसमें उलझ जाते हैं। तो गाइज़ अभी मम्मी बनाएगी मेरे हेयर स्टाइल, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। मेरे को ना वैसा कुछ फंकी हेयर स्टाइल पसंद है, लाइक ऐसे कुछ जिगजैग जिगजैग करके, मुझे नाम तो नहीं पता, बट ऐसे करके कुछ गूंदते हैं बालों को यहाँ से वहाँ से। मम्मी को पता है, मम्मी को आता है बनाना। तो गाइज़ अभी मम्मी बना रही है मेरा हेयर स्टाइल, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ मम्मी मेरा हेयर स्टाइल बनाने लग गई है। देखो एक साइड मेरे बन गया हेयर स्टाइल, और अब यहाँ वाली साइड भी बनाएगी मम्मी, दूसरी साइड भी। क्योंकि ना दोनों साइड में ना ये बाल आगे फेस पे आते हैं ना, तो मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी आइज़ ना मतलब आंखों में बाल आते हैं। अगर मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ तो मेरी आइज़ ना थोड़ी थोड़ी रेड होने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है। तो इसलिए जितना मेरे बाल ऐसे पीछे रहते हैं ना, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मेरे को फेस पे बाल आते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा ना बाल मेरे जितने बंधे रहते हैं मुझे उतना अच्छा लगता है, और मेरे फेस पे सूट भी करते हैं। देखो अब मम्मी दूसरी साइड से भी बना रही है बाल मेरे, सेम जैसे यहाँ से गूंदा है ना, ऐसे ही यहाँ से भी सेम ऐसे गूंदेंगे। और फिर मैं ऊपर ऐसे पोनी बना दूँगी और फिर मैं जाऊँगी ट्यूशन। तो गाइस अभी मम्मी बना रही है दूसरी साइड के भी, फटाफट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट्स में बन जाते हैं बाल। तो अब जब दोनों साइड से मेरे बाल रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो गाइस मेरे बाल हो गए रेडी, देखो ये पूरे, ये देखो। तो गाइस मेरे बाल हो गए रेडी, और अब मैं ना पोनी बनाऊंगी इसमें। ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना, ये हर किसी में मतलब हर ड्रेस में सूट हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि ना देखो जैसे अगर आप जिम जाते हो तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना के जाते हो तो अच्छा लगता है, और जिम वेयर में ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा सूट करता है। और आपकी सबसे बड़ी बात, आपके बाल सारे बंधे रहते हैं टाइटली, खुलते नहीं हैं। और ये कुछ कुछ ना गाइस ट्रेडिशनल में भी सूट करता है, जैसे सूट वगैरह भी पहन लो और साइड में फिर पूरा गूंदने के बाद, अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इस टाइप का। देखो ऐसे आप सूट में भी आपका लुक अच्छा आता है, और नॉर्मल आप जीन्स टॉप भी वेयर करते हो तो भी देखो, अभी इसमें आप पोनी बना लो तो फिर और भी अच्छा लुक आता है। तो ये ना मेरे अकॉर्डिंग तो सारी ड्रेसेस में चलता है। देखो कह रहे हैं ना गाइस, सूट मेरे पे, मुझे तो मेरे पे ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी सूट करता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। देखो और सिर्फ मतलब 5-10 मिनट में ये रेडी हो जाता है, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, काफ़ी इजी भी है बनाना। जैसे नॉर्मल आप बाल गूंदते हो ऐसे आपको गूंदना है। जितना आप पतली पतली लेयर गूंदोगे ना उतना ज़्यादा ये अच्छा लगता है, क्योंकि मोटी लेयर में तो काफ़ी फिर बाल आ जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता। बट आप जितनी पतली लेयर में बाल गूंदोगे ना, देखो जैसे मम्मी ने गूंद रही है, ये सीधी नहीं गई है, टेढ़ी मेढ़ी चली गई है ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, सीधी तो नहीं गई है। बट आप जितना स्ट्रेट और जितना पतला गूंदोगे ना, पतली लेयर करोगे, उतना अच्छा लगता है। तो गाइज़ अब मैं जब ट्यूशन जाऊँगी आपसे बस थोड़ी देर में फटाफट रेडी होके कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ। तो गाइज़ देखो मैंने सोचा कि मैं आपको इसको पोनी में भी दिखा दूँ लुक कैसा आता है। देखो मम्मी ने हेयर स्टाइल बना के रेडी कर दिया था, तो अब मम्मी बना रही है पोनी, क्योंकि मैंने मम्मी से कहा था मुझे पोनी टेल बनानी है यहाँ पे। देखो देखो गाइज़ पीछे से देखो। और पोनी में भी ना गाइस जितने ऊपर आपकी पोनी बनती है ना उतना इसका प्यारा लुक आता है। और ये बाल ना गाइस अगर आप 1-2 दिन तक नहीं खोलोगे ना
तो जैसे आज मम्मी ने बनाया, अगर मैं इसको नहीं खोलूँ ना अपने आप, तो गाइज़ ये कल तक ये बाल ऐसी के ऐसे एज इट इज़ रहेंगे। बस हाँ, थोड़े बहुत जैसे आप सोओगे लेटोगे वगैरह तो हल्के से हाथ से निकलेंगे, बाकी गाइज़ ये एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं बाल। देखो देखो गाइज़, ये भी थोड़े से मेरे बाल उलझ रखे हैं बैक से, देखो। हो गए गाइज़ मैं रेडी। तो गाइस अब मैं फटाफट करती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि अब हो रहा है मेरे ट्यूशन का भी टाइम। वैसे तो अभी थोड़ा टाइम है, आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ। और गाइस आप लोगों की दिवाली कैसी रही, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मेरी तो दिवाली बहुत अच्छी रही थी, बट एक चीज़ ये हुआ दिवाली में कि मैं व्लॉग ही शूट करना भूल गई थी, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। और इतनी ज़्यादा मतलब बिजी हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं ना व्लॉग भी शूट करना भूल गई थी, क्योंकि कभी मैं यहाँ जा रही थी, कभी मैं वहाँ जा रही थी, तो इसलिए। वरना मैं आपको दिखाती कि हमने दिवाली में कैसे डेकोरेट करा था। और ये देखो पीछे शिव जी की मूर्ति, ये हमने दिवाली में करी थी गाइज़। ये ना एक सेकेंड, ये देखो गाइज़, ये ना लाइट जलती है इसमें, तो ये हम इवनिंग में जलाते हैं और मॉर्निंग में जलाते हैं। अभी हम दिन में ना बंद कर देते हैं, तो गाइज उसमें ना एलईडी वाली लाइट लगी है साइड में उनकी, मतलब शिव जी की मूर्ति के पास। तो अगर आप इसे कंटिन्यू जला के रखोगे ना, तो वो लाइट ज़्यादा हीट होती है, तो वो लाइट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग में जला देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इवनिंग में जला देते हैं। ऐसे हम ना कंटिन्यू जला के नहीं रखते हैं। बाकी देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लाइट कैसी है। देखो देखो गाइस, ये हमारी शिव जी। ये वाली लाइट कह रही थी मैं, देखो ये जो लाइट दिख रही है आपको साइडों में लगी है, क्योंकि गाइस इसमें ना पानी गिरता है, यहाँ ऊपर से पानी गिरता है। देखो स्टोन जो है ना, यहाँ से गाइस पानी गिरता है और फिर पूरा यहाँ से ये अंदर जाता है, फिर पीछे इसकी मोटर लगी है। तो गाइस ये जो लाइटें होती है ना, ये पानी में और ज़्यादा हीट होती है लाइट एलईडी वाली, तो इसलिए ये गर्म हो जाती है और फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए गाइस हम इसको ऐसे नहीं जलाते, कभी मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में ही जलाते। बाकी मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ लाइट। तो गाइस अभी ना मम्मी लगा रही है, क्योंकि ना उसकी 2 वायर है, उसमें मल्टीप्लग से होता है वो। एक तो उसकी एलईडी वाली लाइट वाली वायर है, और एक उसकी है गाइस पानी वाली, जिससे पानी वो चलता है। तो वो मल्टीप्लग ही लगता है, और मल्टीप्लग मुझसे लग नहीं रहा था, तो मम्मी ने लगाया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस आपको देखो दिख रहा होगा, देखो पानी चलता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो मैं बहुत ज़्यादा मैंने जूम करा है, क्योंकि ना वीडियो में इसमें पानी दिख नहीं रहा है, बस लाइट दिख रही है। बट देखो आपको थोड़ा एकदम देखो, ये देखो अब दिख रहा है क्लियर। तो गाइज़ ये ना पानी यहाँ पे ऊपर से इनके गिरता है, यहाँ से गिरता है गाइज़ ऊपर से। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखो गाइज़ यहाँ से पानी गिरता है ऊपर से, ये इनके स्टोन्स है डेकोरेशन के लिए, और ये पानी गिर रहा है और फिर से ये यहीं अंदर जा रहा है, और पीछे मोटर लगी है इसके, तो वो फिर पानी ऊपर खींच रही है, तो फिर ऊपर से गिर रहा है। तो मतलब जो पानी गिर रहा है वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो इसमें ही जा रहा है, और वही पानी फिर आपका घूम के ऊपर आ रहा है। और देखो ये लाइट, ये काफ़ी ज़्यादा हीट करती है गाइज़। अगर आप इसको 1 आवर जलाओ ना कंटिन्यू, तो बहुत ज़्यादा हीट करती है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं जलाते, बस इवनिंग और मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए जलाते हैं। गाइस तो ये कुछ डेकोरेशन है जो हमने करी थी दिवाली में। मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई दिवाली का हमने क्या क्या करा था, बट थोड़ी बहुत डेकोरेशन है, और बाकी व्लॉग तो नहीं बना पाई थी। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो थी वो आपने मेरी उसमें देखी होगी, मैंने शॉर्ट्स में डाली अपनी वीडियो। बाकी गाइज़ मैं फ़ोटो और व्लॉग तो नहीं बना पाई, बट हाँ फ़ोटो और वीडियोज़ जो मेरी दिवाली की वो मैंने यूट्यूब में डाल दी थी। शॉर्ट्स में मैंने दिया जला रखा है, और गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो वाला राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो मैंने आपने इसमें मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो गाइज़ मैंने शॉर्ट्स में डाली है, आप देखना। और फिर अब मैं हो रही हूँ रेडी तो हो गई हूँ गाइज़, बाल बन गए मेरे, जो सबसे टफ़ काम था। बाकी अब मैं कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अब मैं ट्यूशन जाने के लिए लेट हो रही हूँ, टाइम भी हो चुका है।
तो गाइस मैं ट्यूशन पहुंच गई थी और देखो काफ़ी दिन बाद मेरे स्टूडेंट्स चारू एंड तेजस्वर्ती का, ठीक है। तो अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, फिर से एग्ज़ाम नहीं यूटी स्टार्ट हो गए। तो मैं इनको पढ़ाने के बाद फिर आपसे मिलती जब मैं घर से आऊँगी। तो गाइस मैं ट्यूशन से आ गई हूँ घर, और घर आके देखो डुग्गू अभी भी सो ही रहा है। ये रहा, ये देखो आलसी को, ये बहुत आलसी है बहुत, और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाता है। देखो ये अंगड़ाई ले रहा है, ये देखो, और ब्लैंकेट के अंदर इसने मुंह कर दिया है। ये देखो सोता रहता है और ये अब उठेगा सीधे रात को खाना खाने। और गाइस देखो इसको कितना भी हिला दो, ये देखो इसे कितना भी हिला दो ना, ये उठता नहीं है। और अगर कोई बाहर आ गया बाहर से गेट में तो ये बहुत जल्दी उठता है। और मम्मी किचन में कर रही है काम, यहाँ पे चल रहा है टीवी, और डुग्गू यहाँ सो रहा है। तो गाइस अभी मैं जस्ट एक ट्यूशन से आई हूँ, अभी मुझे दूसरी जगह भी जाना है पढ़ाने के लिए। दोनों ट्यूशन के बीच में ना हाफ एन आवर का गैप है, क्योंकि थोड़ा मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है, बैठे बैठे बैक पेन हो जाता है फिर मेरा, इसलिए दोनों ट्यूशन के बीच में हाफ एन आवर का गैप है। अब मैं जाऊंगी 7 o'clock, अभी 6:35 हो गए, आते आते 4-5 मिनट हो जाते हैं। 6:35 हो रहे हैं, 7 o'clock में जाऊंगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से आऊँगी मैं 8 बजे, फिर आके फिर डुग्गू को खाना खिला के खुद खाना खा के फिर मैं और मम्मी जाते हैं डुग्गू को वॉक के लिए। और बहुत दिन से गाइस डुग्गू बाहर तो जा रहा है वॉक के लिए, बट अपने फ्रेंड से नहीं मिला। बट आज डुग्गू अपने फ्रेंड से मिलेगा 1 वीक बाद, हाँ 1 वीक बाद मिलेगा डुग्गू अपने फ्रेंड से, रॉक्सी से। तो गाइस फिर हम वहाँ पे भी व्लॉग बनाएंगे, और आप भी आज रॉक्सी को देखोगे और डुग्गू को देखोगे। तो गाइस अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर इतने में 7 बज जाते हैं, फिर इतने में टाइम हो जाता है, और फिर दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने निकलना होता है। नहीं करी। तो गाइस मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई हूँ, जो मैं बता रही थी ना मेरे को 7 बजे जाना है, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और अभी देखो 8 बज गए, वो देखो 8:05 हो चुके हैं। और डुग्गू देखो ये फिर से सो रहा है, ये देखो गाइस, नीचे ब्लैंकेट रखा है ताकि वो वार्म होगा, वहाँ से गर्म लगेगा, उसके ऊपर सो रहा है। और फिर ये बेडशीट ओढ़ रही है उसने, ये देखो एक्टिंग, ये देखो फिर सो गया है। गाइस मैंने आपको बताया था ना, जब मैं 6 बजे आई थी मैंने आपको तब भी दिखाया था ये सो रहा था। और अब मैं 8 बजे आई हूँ, 8 बज गए, ये तब भी सो रहा है। ये पूरे दिन भर सोता रहता है, पूरे दिन भर। हम इसको इसलिए लेके आए थे ताकि ये हमारे घर का ध्यान रखेगा, हमारे गेट पे बैठेगा, आएगा कोई जाएगा तो ये उस पर भौंकेगा, हमारे घर की सिक्योरिटी के लिए। और हमें इसकी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। ये ऐसे सोता है, जब ये सोता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि कोई आ तो नहीं रहा, कहीं जा तो नहीं रहा, शोर तो नहीं मचा रहे बच्चे, क्योंकि ये क्या करता है ना, फिर भौंकने लग जाते हैं, डिस्टर्ब होता है। और देखो फिर से, मतलब कोई शर्म ही नहीं है आँखों में, आंखें बंद करके देखो, आंखें खोली भी नहीं जा रही है। और देखो अभी बज रहे हैं 8:06 हो गए हैं, 8:10 होने वाले हैं, और मम्मी बना रही है रोटी, आटा गूंद रही है। और जब मम्मी जाएगी किचन में तभी उठेगा, क्योंकि इसे पता चल जाएगा कि अब मेरा खाने का टाइम हो गया है, तभी उठेगा। और फिर उठने के साथ ही ये जाएगा, इसकी अंगड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, देखो देखो उसकी अंगड़ाई, उसकी उबासी आनी ख़त्म ही नहीं हो रही है गाइस, ये देखो। तो गाइस जैसे मम्मी जाएगी किचन पे ये उठ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि मेरा अब रोटी खाने का टाइम हो चुका है, तो ये तब उठेगा। और गाइस रोटी खाने के बाद ही तुरंत ये बैठ जाता है गेट पे कि अब मुझे भाई बाहर लेके जाओ। और अब इसको ना मम्मी ने सब्जी बनाई है, तो अब इसको फ्रेगनेंस आ गई है कि भाई हाँ खाना खाने का टाइम हो गया है। तो अब ये देखो गाइस, तब भी एक्टिव होगा, लेकिन बेड में ही बैठ के एक्टिव होगा, नीचे नहीं उतरेगा। ये देखो नीचे उतरने का कष्ट है ही नहीं। तो गाइस अब मम्मी बना रही है रोटी, अभी तो मम्मी रोटी के लिए आटा गूंद रही है, पूरी मम्मी, ठीक है। और ये देखो
अब उठते ही बॉल हाथ में, बॉल मुंह पे, सॉरी। अब इसके साथ बॉल से खेलो, और अगर आप नहीं खेलोगे तो ये ज़बरदस्ती आपको खिलाएगा। देखो ये धीरे धीरे मेरे पास आया कि मेरी बॉल पकड़, और देखो अब मैं पकड़ूंगी ना, दे, ला दे, दे दे, देखो छीन रहा है। और अब देखो मैं छोड़ दूंगी ना, अब मेरे पास बोलेगा मुझे पकड़, ये देखो पकड़, लाओ, दो 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 दो, देखो ये ऐसे ही करता है। ये भाग गया, अब आएगा देखना। हाँ थोड़ी देर अभी आएगा, बोलेगा बॉल पकड़। अभी वहाँ पे थोड़ा ये गुस्सा निकाल रहा है बॉल के साथ, घूम घूम के आएगा और बोलेगा मेरी बॉल पकड़। गाइस ये मेरे भाई की बॉल थी, बट अब इसने, डुगू ने उसका काम कर दिया ख़राब, काम ख़त्म कर दिया, तो अब वो नहीं खेलता है इस बॉल से, उसकी हवा निकल गई है, तो ये डुगू ही खेलता है। तो गाइस अभी हम खाएंगे खाना, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फिर मैंने आपसे बोला था कि अब हम खाना खा रहे हैं, बट फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, हम चले गए थे रेस्टोरेंट कुछ खाने, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे से 1 वीक बाद मिली है, वो चले गई थी गांव, और ये आ गया हमारा डोसा। गाइस मेरी फ्रेंड का बहुत फेवरेट है ये डोसा, वो जब भी बाहर जाती है हमेशा डोसा ही खाती है। वो अपने लिए डोसा ऑर्डर करती है और मैं चिली पटैटो, क्योंकि चिली पटैटो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक मेरे चिली पटैटो आते मैं इसका डोसा टेस्ट कर रही थी गाइज़, क्योंकि फ्री बैठी थी। फिर मेरे चिली पटैटो आ गई यम्मी से, और मैं अपने चिली पटैटो खा रही हूँ। और ये मैं मम्मी के लिए राज कचौड़ी घर के लिए पैक करने के लिए पैक करके गाइस ले जा रही हूँ घर। मिलती हूँ घर पहुँच के, बाय बाय टाटा। तो गाइस देखो ये मेरा डुगड़ी है, और देखो ये देखो, ये देखो। तो गाइस मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ, और मैंने आपको दिखाया था सामान मैं मम्मी के लिए लेके आई थी खाने के लिए, कुछ काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर गई थी खाने के लिए, तो मैं अभी जस्ट आई हूँ और मम्मी के लिए लेके आई हूँ। अब मैं डिनर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा पेट फुल हो गया है। डोसा खाया, चिली पटेटो खाया, और मम्मी के लिए राज कचौड़ी लेके आई हूँ। तो अब हम लेके जाएंगे गाइस जम्मी को बाहर वॉक के लिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली डुग्गू और रॉक्सी 1 वीक बाद मिल ही गए, और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलके। मैं वो वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, तो गाइस घर पहुँच के फिर आपसे बात करती हूँ, जब तक इनको घुमा लूँ। तो गाइस हम जम्मी को घुमा के आ गए हैं, मेरी मम्मी और वो रहा मेरा डुग्गू। जस्ट अभी हम अपने स्टोर पे आई रखे हैं, और मम्मी ये बैग लेके गई थी, क्योंकि तो गाइस मम्मी ये बैग लेके गई थी, क्योंकि ना हम बाहर से सामान भी लेके आए हैं, सब्ज़ी वगैरह लेके आए हैं। और ये डुग्गू देखो, ये डुग्गू यहाँ पे पता है क्यों रुका है, क्योंकि जब भी बाहर से घूम के आता है ना, तो ये पैर धोता है, उसके बाद ही अंदर जाता है, इसकी हैबिट है ये, मैंने इसको ट्रेन करा हुआ है। तो अब कैसे अंदर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, हाथ पैर धो लूँ, उसके बाद फिर जाते हैं अंदर। तो गाइस देखो कितना आज्ञाकारी बच्चा है ये हमारा, पैर धो के अब ये आया है, और अब ये सीधा बेड पे चढ़ेगा। और अभी तो ये किचन में बैठेगा, क्योंकि ना डुग्गू की हैबिट है, ये रात को रोज़ डेली दूध पीता है, बिना दूध पिए गाइस ये बिल्कुल भी नहीं सोता। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, देखो ये कैसे किचन के पास ही बैठ जाएगा बाहर की मुझे दूध दो। और गाइस आज हम गए थे, मैंने आपको बैग दिखाया था, तो हम उसमें ना थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भी लेके आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ हम डुग्गू को घुमाने जाते हैं गाइस, वहाँ पे ना मार्केट लगती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो हम सब्जी लेके आए। और बाकी मेरी एक फ्रेंड है गाइस, बहुत क्लोज़ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो गाँव गई थी, वो भी उत्तराखंड ही रहते हैं, वो भी हमारे ही कास्ट के हैं, तो वो गाँव गई थी, तो वो गाँव से अपने गाँव से मेरे लिए सामान लेके आई है। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिखाओ गाइस, ये मेरे लिए जैकेट लेके आई है। नो नो ऐसे। और ये रही गाइस लस्सी, देखो गाइस ये ना लस्सी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं पीऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये गांव की लस्सी है, बिल्कुल प्योर लस्सी होती है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ना जो हम यहाँ पे लस्सी पीते हैं बहुत पानी पानी सी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी मिलावट होती है गाइस। नॉर्मली है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना मिलावट के तो मिलती ही नहीं है, तो यहाँ पे ना बहुत पानी होती है, लेकिन जो ये लस्सी है ना गाइस ये बहुत गाढ़ी होती है, बहुत गाढ़ी, क्योंकि ये ना प्योर होती है, प्योर लस्सी। और गाइस ये देखो इतने सारे नींबू, गाइस ना ये सबके यहाँ ना अलग अलग बोलते हैं। अब जैसे हमारी साइड है, मम्मी और पापा की साइड है, तो गाइस वहाँ पे तो इसको बोलते हैं नींबू, मतलब नॉर्मल नींबू ही बोलते हैं। इसकी ना एक खटाई बनती है, बहुत टेस्टी होती है, देखो
फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है देखो। तो गाइस इसमें ना मतलब ऐसे जो भी मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे ये नींबू अच्छे ना लगे, क्योंकि गाइस ये ना पहाड़ियों का बहुत फेवरेट है। और ये गाइस बनता है इसमें दही और पहाड़ी नमक और मम्मी गुड़। गुड़ हरे इधर आओ, मम्मी बताइए गाइस आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। आओ इधर आओ। तो मम्मी आप बताओ कि ये जो नींबू है, ये नींबू कैसे बनते हैं? इसमें इसको मतलब जैसे छीलते हैं, फिर इसके छोटे छोटे पीस वगैरह निकाल मतलब करते हैं, अलग अलग करते हैं। फिर उसमें दही, गुड़, पहाड़ी नमक और भांग सब मिक्स करके फिर खाते हैं खट्टा। तो गाइस ये ना मतलब बहुत टेस्टी होता है, और जिस दिन मम्मी इसे बनाएगी ना गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और हो सकता है हम कल ही बनाए ये, क्योंकि गाइस ये ना धूप में खाना चाहिए। तो गाइस ये बाकी तो नॉर्मल सब्जी वब्जी लेके आए थे हम, तो वो तो नॉर्मल है, वो तो मम्मी ने रख दिया अंदर। बाकी मेरी फ्रेंड लेके आई थी, मैंने उससे स्पेशली बोला था कि मेरे लिए कुछ ला या ना ला, बट मेरे लिए नींबू, मम्मी ने बोला था हमारे लिए नींबू ज़रूर लेके आना है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये अलग ही है, इसमें इसको इसका दौरा इसको अलग ही पड़ता है। ये देखो, शांत भी हो गया वो। और इसने देखा ना कि मैंने आप किसकी तरफ कैमरा कर रही, तो ये बहुत सीधा साधा बन चुकी है। ये बहुत तेज चालाक बच्ची है, ये हमारी घर की औलाद। हाँ तो गाइस मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये देखो, ये मेरी फ्रेंड लेके आई है, और ये ही दो चीज़ ना मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। और स्पेशली उन लोगों को भी पता है कि मेरे को ना गाँव की ना गाइस, मेरे को ना जो प्योर चीज़ होती है, जैसे दूध हो गया गाँव का, और लस्सी हो गई, दही हो गई, ये सब चीज़ें ना मुझे गाँव की बहुत अच्छी लगती है गाइस। जब भी मैं गाँव जाती हूँ और मुझे कहीं से मिलते हैं ना, जैसे दूध हो गया, दही लस्सी वगैरह जैसे कोई दे देता है, तो गाइस मैं ज़रूर पीती हूँ, ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बहुत, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होती है। बाकी गाइस जब मैं ना लस्सी पीऊँगी तो मैं आपको तब दिखाऊँगी कि ये कैसी होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, और खाने पीने में भी बहुत टेस्टी होती है। और इससे आप ना गाँव की लस्सी से ना कड़ी अच्छी बनती है ना। हाँ, गाँव की लस्सी से गाइस कड़ी भी अलग, मतलब सब लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई कड़ी बोलता है, कोई झोई बोलता है, कोई झोई बोलते हैं। मतलब हम लोग तो उसको पहाड़ी में तो झोई बोलते हैं, और कड़ी भी बोलते हैं, सबका अपना अपना है, सब अलग अलग तरीके से। अब जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी और पापा के साइड ना इसको नींबू बोलते हैं, लेकिन बहुत से जगह इसको चूक भी बोलते हैं, मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा बोलना, बट इसको चूक भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको खटाई भी बोलते हैं। देखो ये वेट कर रहा है कब मम्मी आएगी किचन से और कब बाहर जाएंगे। बाहर से आता है वॉक करके और सीधा पैर धोने जाता है, जैसे आपको अभी मैंने दिखाया, और आते ही गाइस ये बैठ जाता है किचन के पास, और ये ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। और गाइस मैं आपको बताऊं कि ये किचन के पास क्यों बैठा है, क्योंकि अभी इसे पीना है दूध, क्योंकि हमारे डुगू की आदत है स्टार्टिंग से ही गाइस, आदत की तो क्या बात है, एक्चुअली हमने इसको आदत डलवाई है। जब ये ना छोटा सा था, डुगू हमारे पास आया था 1.5 महीने का जब ये था, तो गाइस तब से ही हमारी हैबिट है, और हमारी मतलब घर पे ही सबकी ये हैबिट है कि हम रात को ना दूध पी के सोते हैं, उसमें हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा डाल के पीते हैं, और फिर हम तभी सोते हैं, मतलब दूध पी के। तो गाइस डुगू की भी हमने यही हैबिट करी थी स्टार्टिंग से कि खाना चाहे आप कितना भी खा लो, रात को डुगू को 1 गिलास दूध मिलता है और फिर डुगू सोता है। तो गाइस ये देखो, पर इस तरीके से ये हमें टॉर्चर करेगा हमें पता नहीं था। देखो अपने आप को दिखाती हूँ, देखो, और ये देखो किचन, बिल्कुल किचन के थोड़ी सी दूरी में सोया। और गाइस इसकी आंखें देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मम्मी को देख रहा है कि मम्मी मुझे दूध देगी, और गाइस ये देखो मम्मी दूध डाल दिया डुगू के लिए। गाइस ये है बॉर्नवीटा, डुगू तो बॉर्नवीटा नहीं पीता, पर मैं तो बॉर्नवीटा से ही पीती हूँ। ये देखो ये मम्मी को देख रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी जैसी मम्मी बाहर जाएगी ना इसके बर्तन में दूध रखने, गाइस हम बोलेंगे भी नहीं कि जाओ दूध पियो, ये अपना आप उठ जाएगा, क्योंकि इसको ग्लास पता है कि इस गिलास में मैं दूध पीता हूँ। हमारे डुगू को ना गाइस ग्लास की नॉलेज है कि मेरे को इस गिलास में दूध मिलता है मेरे लिए। तो देखो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे डुगू भागता है। हमारा डुगू समझदार भी बहुत है, और गाइस जितना समझदार है ना उससे कहीं ज़्यादा ये चालाक है। बाकी अभी मम्मी दूध रख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ डुगू कैसे बाहर भागता है। सुन सब रहा है गाइस, उसको सारी बातें पता है कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। देखो ये देखो पहले ही खड़ा हो गया,
हमने इसे बोला भी नहीं। ये देखो देखो देखो, मम्मी 1 सेकंड होल्ड करो यहीं पे, इधर जाओ। देखो गाइस, आज जिम्मी को दूध नहीं मिलेगा, जिम्मी के लिए दूध देखो नहीं देखो उसकी गाइस, उसकी नज़र देखो ग्लास में ही, देखो है। जिम्मी को दूध नहीं मिलेगा। नहीं यहाँ दूध नहीं है, दूध नहीं देना इसे, बहुत बिगड़ रही है। गाइस गुस्सा हो रहा है, नहीं देना, देखो नहीं देना, नहीं मिलेगा दूध। देखो गाइस आज एक पानी कर दे। देखो देखो गाइस, गाइस दूध के लिए उसके साथ कोई वो नहीं। देखो उसको अगर हम ऐसा बोल दें ना कि आज जिम्मी को दूध नहीं मिलेगा, तो गाइस ये ना बहुत गुस्सा होने लग जाता है और हमें गुस्सा करता है, फिर क्यों नहीं दे रहे आप मेरे को दूध। देखो देखो, आओ मम्मी इधर आओ, देखो जल्दबाजी कितनी हो रही है। देखो गाइस, जल्दबाजी में इसने कैसे गिरा रखा है दूध। देखो बस गाइस, इसने खाना खा लिया, ये वॉक करके आ गया और इसने दूध पी लिया। अब इसे अपने मालिक से मतलब ही नहीं है, और ये मेरे लिए मम्मी यही दूध। तो गाइस मैंने आज पूरे दिन भर में जो भी चीज़ करी ना, जो भी करा है, देखो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। गाइस ये बहुत खद्दोराम है, ये काजू है और ये अब ये खा रहा है। गाइस ये काजू इसके बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। बैठो, सिट, एक किसी, एक प्यारी सी किसी। देखो तो गाइज़ मैंने आज पूरे दिन भर में जो भी चीज़ करी ना, जो भी मैं कहीं भी गई हूँ, कहीं भी आई हूँ, मैंने हर एक चीज़ आपको कैप्चर करके दिखाई है। और कल से मैं फिर से अपनी व्लॉग शुरू करूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। हम भी अब दूध पी के सो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, फिर मॉर्निंग में उठना भी है गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।